Good morning, students. Today I am going to teach you chemical effects of electric current. So first we will see electrical conductivity. What is electrical conductivity? I have written here the measures of the ability of a substance to allow the flow of electric current is called electrical conductivity. इसका मतलब क्या हुआ? इसका इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस कितना इलेक्ट्रिक जो है फ़्लो करता है, उसमें से कितना इलेक्ट्रिक पास हो पाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहेंगे। जैसे अगर हम मेटल की बात करते हैं या हम सिल्वर की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि इसमें से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा, ये कॉपर है इसमें से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि या वुड की, तो हम कहेंगे कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है या बहुत 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 ही कम होगा, तो इसको हम कहेंगे कि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी वेरी लो है। फाइन। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वी कैन क्लासीफाई मटेरियल्स इनटू टू ग्रुप्स। एक को हम कहेंगे कंडक्टर और दूसरे को हम कहेंगे इंसुलेटर। आई हैव रिटन हियर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टर्स कौन होते हैं? जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स इसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। राइट। आई हैव रिटन इलेक्ट्रिक करंट कैन ईजिली पास थ्रू दीज। इसमें से इलेक्ट्रिक करंट बहुत ईजिली पास हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है मेटल। अगर हम सॉलिड की बात करें तो मेटल्स आर कंडक्टर्स, और अगर लिक्विड की बात करते हैं तो विनेगर है या टैप वाटर है, ये आपके क्या हैं, लिक्विड में कंडक्टर्स हैं। नेक्स्ट है आपका इंसुलेटर्स। इंसुलेटर लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, बहुत लो है, या हम कहें इलेक्ट्रिक करंट कांट पास थ्रू इट, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। राइट। अब इनका एग्जाम्पल है प्लास्टिक है, रबर है या प्योर वाटर है। लिक्विड में हम देखेंगे तो प्योर वाटर है, आपका ऑयल है, अल्कोहल है, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स हैं। राइट। प्योर वाटर क्या है? वो वाटर जिसमें कोई भी सॉल्ट मिनरल्स कुछ भी नहीं मौजूद होता है, उसे हम प्योर वाटर कहते हैं। दैट इज़ एन इंसुलेटर, या इनको हम कह सकते हैं, इनको जैसे हम कहते हैं ना गुड कंडक्टर, तो इनको बैड कंडक्टर भी या पुअर कंडक्टर्स भी हम इनको हम कह सकते हैं। इंसुलेटर को हम पुअर कंडक्टर्स भी कहते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ये बताया था कि टैप वाटर क्या है। अगर लिक्विड में हम कंडक्टर का एग्जांपल्स देखते हैं तो टैप वाटर एक कंडक्टर है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टैप वाटर के लिए कुछ लिखा है। टैप वाटर और द वाटर दैट वी यूज़, जो वाटर हम लोग यूज़ करते हैं ना अपने डेली लाइफ में, वही आपका टैप वाटर है। वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वेट हैंड से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि अगर हम वेट हैंड से टच कर देते हैं तो बिकॉज वो जो टैप वाटर दैट इज़ गुड कंडक्टर, तो जो पर्सन है उसको क्या इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट कुड लीड्स टू डेथ ऑल्सो। उसको सीरियस इंजरीज भी हो सकती हैं, इवन डेथ भी हो जाती है। दैट आई हैव रिटन है। फाइन। अब हमें क्या करना है, हमें ये टेस्ट करना है कि जो विनेगर और लेमन जूस के बारे में भी मैंने बताया आपको कि ये भी क्या है, गुड कंडक्टर है। तो हम ये देखेंगे कि जो विनेगर और लेमन जूस है क्या ये गुड कंडक्टर है। तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। फॉर दैट एक्सपेरिमेंट आई हैव टेकन अ सेल। मैंने यहाँ सेल लिया है और यहाँ पे one end of cell is connected with wire and the another end of this cell is connected with another wire। और फिर यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया है जो इंडिकेट करेगा कि इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ कि नहीं। जैसे ही सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा, तो ये बल्ब क्या होगा, ग्लो होने लगेगा। अब यहाँ से देखो ये वायर आया है, यहाँ इसको कनेक्ट किया, ये अनदर वायर है, ये वायर इससे कनेक्ट होता हुआ यहाँ आ गया और इसका दूसरा एंड यहाँ आया। और ये क्या है आपका, ये लेमन जूस है और विनेगर है। बीच में ये वायर इससे कनेक्टेड नहीं, ये वायर यहाँ पे है, ये यहाँ पे, बीच में ये कनेक्टेड नहीं है। लेकिन क्योंकि ये जो विनेगर और लेमन जूस है ना, ये गुड कंडक्टर है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट इसमें लेमन जूस में फ़्लो होने लगेगा और ये सर्किट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट दिस LED will glow. Now next we will see
इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। ठीक है, देखो यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ है ना, बेसिकली वाटर में इम्प्योरिटीज़ का क्या मतलब है, यहाँ पे सॉल्ट से मतलब है कि वाटर में अगर सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है तो उसके जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसमें क्या इफ़ेक्ट आएगा। इट मीन्स दैट, तो बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस you should know what is atom and ions. Now see, here I have written atom and here I have written ions. एटम किसे कहते हैं, ये मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें एक्सप्लेन करा था आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में और एटम के बारे में पूरा। Here I am going to just tell you difference between atom and ions. एटम जो होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल चार्ज होता है, मतलब एटम में ना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल चार्ज होता है। न्यूट्रल चार्ज क्यों होता है, क्योंकि एटम में जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, तो इसलिए एटम का पे कैसा चार्ज हुआ, न्यूट्रल चार्ज हुआ, मतलब एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है। एज आई हैव रिटन हियर Na, दैट इज़ सोडियम। तो ये जैसे अगर मैंने Na लिखा है तो ये आई एम टॉकिंग अबाउट एटम, मैं सोडियम एटम की यहाँ पे बात कर रही हूँ। अगर मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिखा है इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोरीन एटम, मैं यहाँ पे क्लोरीन एटम की बात कर रही हूँ। इस पर कोई साइन नहीं है, इट मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एटम। लेकिन आयंस क्या होता है, जब एटम पे चार्ज डेवलप हो जाता है, जब एटम पे, या हम ये कह दें कि जब एटम चार्ज हो जाता है या ग्रुप ऑफ एटम चार्ज हो जाता है या मॉलिक्यूल्स चार्ज हो जाते हैं, तब हम उनको क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। ठीक है, जब एटम पे चार्ज डेवलप हो जाएगा तब उसे हम क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे। अब आयंस चार्ज क्यों हो जाते हैं, या हम ये बोलें कि कोई एटम जो होता है वो आयंस कैसे बनता है, तो वो जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होता है उनका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बराबर नहीं होता है। आई हैव रिटन हियर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ना सोडियम Na प्लस, हेयर आई हैव रिटन सोडियम, कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, सोडियम एटम, यहाँ पे सोडियम आयन। अगर प्लस चार्ज डेवलप है तो आप समझ जाएंगे कि इसकी किसकी बात हो रही है, सोडियम आयन की बात हो रही है। यहाँ क्लोरीन, ये आपको प्लस माइनस भी मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये कैसे डेवलप होता है, क्योंकि सोडियम क्या है, एक मेटल है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जो डोनर होते हैं उनके ऊपर प्लस चार्ज आता है, और जो एक्सेप्टर होते हैं, जो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, उन पे नेगेटिव चार्ज आता है। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो सोडियम जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे देता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो ये Na प्लस हो गया। अगर एक प्लस है इसका मतलब हुआ इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। क्लोरीन 1 माइनस, इट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो अगर प्लस और माइनस चार्ज डेवलप होता है तब हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे ये सोडियम आयन है, क्लोरीन आयन है। अगर यहाँ पे सिर्फ Na और क्लोरीन रहेगा तो हम कहेंगे सोडियम एटम, क्लोरीन एटम। ओके, अब आयंस जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है दो तरह के, एक पे प्लस चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज है ना। तो इसका मतलब हुआ आयंस आर ऑफ टू टाइप्स दैट वी विल सी नाउ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, दैट इज कटायन एंड एनायन। कटायन कहते हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे मैंने वहाँ पे सोडियम लिखा था तो सोडियम पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो सोडियम क्या हो गया, कटायन हो गया। और क्लोरीन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज था, इट इज़ अनायन। ठीक है ना। तो आयंस दो तरह के हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट इज़ कटायन एंड अनायन। ये आपको याद करना होगा कि कटायन पॉजिटिवली चार्ज एटम को हम कटायन कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज एटम को हम अनायन कहते हैं, राइट। ये मैंने पहले भी बताया था, अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि देखो ये जैसे सोडियम है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो ये क्या करता है, इनको क्लोरीन को दे देता है एक इलेक्ट्रॉन, ये इसको डोनेट कर रहा है, इसलिए इनके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। इनको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो इनके ऊपर 1 माइनस चार्ज आता है। इस तरह से NaCl का
फॉर्मेशन होता है। याद ये रखना आपको कि जितने भी मेटल्स होते हैं ना, वो सारे मेटल्स क्या फॉर्म करेंगे, कटायन फॉर्म करेंगे, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे अनायन फॉर्म करेंगे। एक्सेप्शन आर देयर, बट आप ये याद रखिए कि जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर फॉर्म्स कटायन, नॉन मेटल फॉर्म्स अनायन। मतलब नॉन मेटल्स क्या करते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, और मेटल्स आर डोनर। ठीक है। और इन्हीं आयंस की वजह से क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट क्या हो पाती है, फ्लो हो पाती है। क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे थे ना इम्प्योरिटीज़ इन वाटर, तो मैंने आपको बताया था कि इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे हम किसकी बात करें, इम्प्योरिटीज़ का ये मतलब नहीं है कि डर्ट वगैरह। यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्ट्स डिज़ोल्व इन वाटर। अगर सॉल्ट्स वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, क्या उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है या घट जाती है। तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि सॉल्ट्स क्या फॉर्म करते हैं, आयंस फॉर्म करते हैं, और इन्हीं आयंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट ईजिली किसी भी सॉल्यूशन में फ्लो हो पाता है। Here I have written, when salts dissolve in water it forms ion of sodium and chlorine। अगर कोई भी सॉल्ट यानी जो इम्प्योरिटीज़ की हम बात कर रहे थे डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, तो ये क्या फॉर्म करता है, सोडियम एंड क्लोरीन आयन। ये देखो NaCl है, सोडियम क्लोराइड। जब ये डिज़ोल्व होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा किस में, सोडियम आयन में एंड क्लोरीन आयन में, राइट। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, अ लिक्विड दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हम वैसे लिक्विड को कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि उसमें आयंस मौजूद होते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे थे ना कि प्योर वाटर है तो उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है, या हम उसको इंसुलेटर कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें आयंस नहीं मौजूद हैं, सॉल्ट्स नहीं मौजूद हैं। क्योंकि सॉल्ट्स ही किस में ब्रेक होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं ना, तो सॉल्ट्स जो है वो आपका ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है उस सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। तो जिस लिक्विड में जो लिक्विड है अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, मतलब उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, और ये क्यों हो रहा है, आयंस की वजह से हो रहा है, तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। उस लिक्विड को हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। अब जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन हमने ले लिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स है, तो ये सब क्या है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इनमें से इनके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। Now see, this is an electrolytic cell। ये क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इलेक्ट्रोलाइट। अभी इस इलेक्ट्रोलाइट में मैंने क्या लिया है, आई हैव टेकन सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। वाटर में हमने क्या मिला दिया है, NaCl सोडियम क्लोराइड मिला दिया। ठीक है, ये वाटर है, इसमें हमने सोडियम क्लोराइड मिला दिया। दैट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट, जो किसकी तरह वर्क करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह, एक ऐसे लिक्विड की तरह वर्क करेगा जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा। अब ये हम चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए यहाँ पे हमने LED लगा दिया है। अगर ये LED ग्लो हो गया तो हम ये समझ जाएंगे कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ है। ये मैं आपको बाद में बताऊँगी अभी कैथोड और एनोड के बारे में। अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, हमने 2 रड लिया है, और इस रड के थ्रू यहाँ पे हमने इसको वायर से कनेक्ट किया, एक रड को जो नेगेटिव है, और दूसरे को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, राइट। उसके बाद यहाँ से देखो, ये आपका बैटरी है, बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हुआ। अब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से इस रड के थ्रू आते हुए ये इलेक्ट्रिक करंट कहाँ जाएगा, इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। अब अगर ये इस बल्ब को ग्लो होना है तो ये सर्किट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ से ये दोनों तो अलग अलग हैं, यहाँ पे तो वायर का कनेक्शन नहीं है ना, यहाँ पे क्या मौजूद है, आपका इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। तो जब यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो करंट यहाँ आएगा आपका, और उसके बाद ये इस इलेक्ट्रोलाइट से होता हुआ ये यहाँ आ जाएगा, और फिर ये इधर से जाते हुए ये पूरा सर्किट आपका कंप्लीट होगा। और जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा ये बल्ब आपका ग्लो करने लगेगा।
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट किया, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया, तो ये बल्ब ग्लो हो गया। तो ये आपका क्या है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने बनाया। अब आपको मुझे यहाँ पे ये बताना है कैथोड एंड एनोड क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, द रड्स आर मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल एंड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। तो ये जो दोनों आपको मैंने रड दिखाया था ना, यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो दोनों रड हैं इनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। ये दोनों रड क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोड। ये एंड ये दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। जनरल हम बोलेंगे तो इनको हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे। अब ये इलेक्ट्रोड जो हो गए दो तरह के हो गए, क्योंकि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और दूसरा निगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको हम एनोड कहते हैं, और जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। अब ये पॉजिटिव निगेटिव हम कैसे डिसाइड करते हैं, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। दोनों इलेक्ट्रोड बिल्कुल सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बस हमने इनका कनेक्शन एक का नेगेटिव से कर दिया और दूसरे का पॉजिटिव से कर दिया। जो पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, जो नेगेटिव से कनेक्ट होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा। राइट, दैट आई हैव रिटन हियर। के इलेक्ट्रोड आपको समझ में आ गया कि जो भी रॉड्स हम यूज़ करते हैं कंडक्टिंग मटेरियल की तरह, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। कैथोड क्या है, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। एनोड, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड द एनोड। आपको मैंने वहाँ पे कटायन और एनायन बताया था, और यहाँ पे कैथोड और एनोड है, तो इनको आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कि कटायन आपको बताया था मैंने कि जो पॉजिटिव आयंस हैं, और एनायन जो नेगेटिव आयंस हैं। यहाँ पे मैं कैथोड बता रही हूँ जो नेगेटिव से कनेक्टेड होगा, ठीक है, और पॉजिटिव से जो होगा उसको हम एनोड कहते हैं। ये नहीं सोचिएगा कटायन है सी है वो है, दोनों एक जैसा ही अपोजिट है, ये आपको याद होना चाहिए। सो आई होप यू हैव नो डाउट्स in cation, anions, cathode and anode. Okay, now in next class student we will study about electrolysis and electroplating. Okay, thank you, take care.